अब अपने इस वीडियो में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फैमिली सोलानेसी की करेंगे। ठीक है। टेक्निकल फीचर्स अपने ने पिछले वीडियो में देख लिए हैं। कैसी इन्फ्लोरोसेंस है इसमें, ओवरी की पोजीशन कैसी है, फ्लावर की नेचर कैसी है, कैलेक्स कितने हैं, करोला कितने हैं, एंड्रोशियम कितने हैं और गाइनोशियम की क्या पोजीशन है। So, economic importance of Solanaceae family is categorized into four types. First one is medicinal value, कि इस फैमिली के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस, मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है। जैसे कि पहला मैं आपको बताऊंगा एट्रोपा बेलाडोना, ब्रैकेट में क्या लिखा है, एट्रोपाइन। इससे हमें क्या मिलता है, एट्रोपाइन ड्रग। दूसरा है हाइसाइकमस नाइगर, ब्रैकेट में क्या लिखा है, हैनबेन। तो ये जो दो सोर्स हैं इस ड्रग के, इट हैज़ वेरी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। जब भी आप आई टेस्ट करवाने जाते हैं तो जो सबॉर्डिनेट्स हैं डॉक्टर के, वो आपको कहते हैं कि आप अपनी आँख खोलें, हम उसमें कुछ डालेंगे। कुछ डालने का मतलब क्या है, वो एट्रोपाइन डालते हैं सॉल्यूशन। और उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा ये है कि जो आपकी प्यूपिल्स हैं, पलकें हैं, अंदर का जो पार्ट है, वो डायलेट हो जाती हैं। डायलेट का मतलब क्या है कि डॉक्टर जब एग्जामिनेशन करेगा तो वो पूरा पार्ट खुला खुला नज़र आएगा, एनलार्ज हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया है हैनबेन। अब हैनबेन का क्या इम्पोर्टेंस है, ये एक ट्रेडिशनल मेडिसिन के काम आती है। देखिए, जो ट्रेडिशनल सोर्स है ना किसी भी डिजीज़ को क्योर करने में, वो आज भी चले आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं बिल्कुल ही ट्राइबल इलाकों की, जहाँ पे डॉक्टर्स, मेडिसिन्स मिलना मुश्किल है, मिल तो जाती हैं लेकिन इजीली नहीं मिल पाती, तो वहाँ क्या है, जो लोकल लोग हैं वो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं किसी भी डिजीज़ से बचने के लिए, उससे प्रिकॉशन लेने के लिए। और वो उनके लिए सोर्स क्या है, प्लांट्स हैं। उन प्लांट्स के थ्रू जो कि वहाँ पे कल्टीवेटेड होते हैं, उसके थ्रू वो अपना इलाज करते रहते हैं। वो कोई एंटीबायोटिक नहीं लेते, वो एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी कुछ नहीं जानते। वो एक ट्राइबल लोग होते हैं, या आप कह सकते हैं जो बिल्कुल ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ की मेडिसिनल या जो हॉस्पिटलाइजेशन है इजीली नहीं मिल पाता। तो वहाँ पे इन ड्रग्स को या इनसे रिलेटेड ड्रग्स को यूज़ होता है। हैनबीन इज़ यूज्ड इन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन्स फॉर बोन्स, टूथएक, नर्वस डिजीज, एनाल्जेसिक एंड सीडेटिव। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है,
एनाल्जेसिक का मतलब होता है टू रिड्यूस पेन, ये याद रखें आप। व्हाट इज एन एनाल्जेसिक ड्रग? विच इज यूज टू रिड्यूस द पेन। कोई हमें पेन हो रहा है तो ऐसी ड्रग जो कि हमारे पेन को रिड्यूस करे, उसको एनाल्जेसिक कहेंगे। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ एल्केलॉइड्स। अब जो सोलानेसी फैमिली है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद डिफरेंट एल्कलॉइड्स। इनसे रिलेटेड जो प्लांट्स हैं वो एल्कलॉइड्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैं एक दो बातें एल्कलॉइड से रिलेटेड बोलूँगा। एल्कलॉइड्स आर प्रोटेक्टिव एजेंट्स फॉर प्लांट अगेंस्ट अटैक बाय प्रीडेटर्स। एल्कलॉइड्स क्या हैं? ये प्रोटेक्टिव एजेंट्स में आ जाते हैं फॉर प्लांट, पौधों के लिए, अगेंस्ट द अटैक ऑफ बाय प्रीडेटर्स। तो इससे वो एक डिफेंस मैकेनिज्म शो करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा निकोशियाना टोबैकम का। निकोशियाना टोबैकम अंडरलाइन कर सकते हैं आप इसको। ये देखिए, निकोशियाना में एन, जेनेरा जो है वो कैपिटल में आएगा, उसका पहला लेटर। स्पीशीज जो है उसका जो पहला लेटर स्मॉल में आएगा। निकोशियाना टोबैकम possess toxic alkaloid nicotine and it is used for chewing or smoking। हालांकि निकोटाइन जो है इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कोई भी स्मोकिंग करता है, टोबैको का चूइंग करता है, तो उससे बॉडी में डिजीज हो सकती हैं, कैंसर तक बात आ जाती है। नेक्स्ट, ऑर्नामेंटल कैटेगरी में क्या आएंगे? लाइफ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सजावट, डेकोरेशन। हर तरीके में हम सोचते हैं कि डेकोरेशन इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए। अगर हम खुद को देखें तो हम सोचते हैं कि आज कपड़े ऐसे पहने, ये अच्छे लगते हैं, ये खराब लगते हैं। तो ऑर्नामेंटल पार्ट जो है सोलानेसी फैमिली का, इसमें दो तीन एग्जाम्पल्स आप याद कर सकते हैं, जैसे पिटूनिया हाइब्रिडा। पिटूनिया पिटूनिया हाइब्रिडा, ठीक। दूसरा है सेस्ट्रम, सेस्ट्रम डाइयूरेनम, ये देखें आप। और नेक्स्ट है सेस्ट्रम नोक्चुरेनम, NOCTURNUM। ये अलग अलग आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स ले सकते हैं विच कैन बी इंक्लूडेड इन फैमिली सोलानेसी। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो आ जाता है एडिबल प्रोडक्ट से रिलेटेड। एडिबल प्रोडक्ट से रिलेटेड अब आपको दिख रहा होगा साहब, मतलब दोज प्रोडक्ट्स विच कैन बी ईटन, एडिबल प्रोडक्ट्स। The family Solanaceae is a group of vegetables and several edible products। Solanaceae फैमिली की जब भी आप बात करेंगे ना, तो ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे जिनका हम डेली यूज में आते हैं, वो विच आर इन डेली यूज। जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट कराया था, इस फैमिली का बताया था, तो कुछ मैंने वेजिटेबल्स के नाम लिए थे, कुछ एडिबल प्रोडक्ट्स के नाम लिए थे, और उनका बॉटनिकल नेम भी बताया था। सो फर्स्ट वन इज ब्रिंजल, सेकंड इज टोमेटो, थर्ड वन इज पोटैटो,
एंड फोर्थ वन इज चिलीज। ब्रिंजल जो है बैगन, इसमें आप एक बात और दिमाग में रखें कि इट हैज़ ए परसिस्टेंट कैलिक्स। अगर कोई भी आपसे पूछ ले हाउ यू विल डिफाइन ए परसिस्टेंट कैलिक्स, देखिए कैलिक्स तो आपको पता है सेपल्स, और सेपल्स कैसे होते हैं, ग्रीन कलर, ठीक है। एंड persistent means it is attached with the fruit. Sepals are attached or calyx are attached with the fruit. Persistent calyx, बैगन में persistent calyx दिख जाते हैं। जब बैगन आप खरीदें तो उस पर आप देखेंगे 4-5 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आपको अटैच दिखेंगी, कैलिक्स दिख जाएंगे। तो इस बार जब बैगन लाएं तो काउंटिंग जरूर करें कितने कैलिक्स हैं वो। फर्स्ट वन, brinjal are source of vitamin C, vitamin K, magnesium, potassium and folic acid। तो जितने याद हो जाएं बढ़िया हैं। विटामिन 2 हैं, विटामिन सी एंड विटामिन के। मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फॉलिक एसिड है, which are the source of iron। Next one is lycopene, Lycopene। Lycopene in addition to carotenoids and vitamin C is in tomato। टमाटो में लाइकोपिन कंपोनेंट के साथ साथ कैरोटेनॉइड्स भी होंगे और विटामिन सी भी होंगे, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, पोटैटो इज ए सोर्स ऑफ विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B6 एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो आलू विटामिन के सोर्स हैं, अलग अलग विटामिन बता रखे हैं, B1, B3, B6। तो मेरा नाम क्या है, ब्रजेश पाठक। तो ब्रजेश का आप अल्फ़ाबेट क्या लेंगे, B, तो उससे आप B1, B3, B6 याद कर सकते हैं। चिलीज, it contains 7 times more vitamin C than orange। देख लें अब आप चिलीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। विटामिन सी जो है वो 7 गुना ज्यादा, मोर, 7 times more than orange, so it is also a good source of vitamin C। Next, so it completes all about this family Solanaceae, its technical features, economic importance, फ्लावर इससे रिलेटेड है दतूरा, वाइट फ्लावर, लॉन्ग फ्लावर। थैंक यू वेरी मच।